नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 जुलाई 2022 कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। शनि के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। इस राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र शनि के परम मित्र हैं। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन करते ही 25 दिनों के लिए शुक्र शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला दृष्टि संबंध होगा। उसके बाद भी शुक्र का गोचर शुभ भाव में ही रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु भी शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र हैं धन वैभव ऐश्वर्य सुखों के कारक, संतान और विवाह के कारक। तो राहु अचानक से आपको इन सब क्षेत्रों में प्रबल लाभ देने की स्थिति में होंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इस गोचर की है, वो ये है कि शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, और इस राशि परिवर्तन के दौरान मंगल 10 अगस्त तक कुंडली के 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और साथ ही साथ इस राशि परिवर्तन के दौरान मंगल, शुक्र और राहु तीनों ही आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। तो इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। शनिदेव का गोचर कुंडली के 9वें भाव में है, अपनी ही राशि में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपको भाग्य के सपोर्ट से लाभ होगा। शनिदेव कर्म भाव के स्वामी भी हैं, तो आपसे परिश्रम भी कराएंगे, और आपको अपने परिश्रम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। चूँकि लाभ के भाव में देवगुरु का गोचर है, देवगुरु और शनि में सममैत्री संबंध होता है। देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 10 अगस्त तक 12वें भाव में हैं, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 10 अगस्त के बाद मंगल आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और 16 अक्टूबर तक लग्न भाव में रहेंगे। फिर मंगल धन के भाव में आ जाएंगे। 13 नवंबर को फिर मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा। तो इस तरह से लगभग 90 दिन तक मंगल आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, और 45 दिन तक आपकी कुंडली में धन के भाव में रहेंगे, और 45 दिन मंगल आपके 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, तो शुक्र और शनि दोनों ने ही राशि परिवर्तन किया है। शुक्र ने 13 जुलाई को और शनि ने 12 जुलाई को, और राशि परिवर्तन करते ही शुक्र और शनि के बीच समसप्तक दृष्टि संबंध बन गया। हालांकि ये दृष्टि संबंध 25 दिनों के लिए ही रहेगा, लेकिन इन 25 दिनों में आपको शुक्र मालामाल कर देंगे। इसके बाद भी शुक्र का गोचर अच्छे भाव में रहेगा, सुख भाव में रहेगा, संतान के भाव में रहेगा। 6ठे भाव में यहाँ पर स्वराशि में गोचर करेंगे, फिर 7वें भाव में गोचर करेंगे विवाह और संतान के दाम्पत्य सुखों के, लव रिलेशंस के भाव में। तो इस तरह से ये पूरा गोचर काल जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला रहेगा। एक विशेष बात ये है, समझने की बात ये है
कि ग्रह का गोचर किस राशि में है ये तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ किस नक्षत्र में है ये बात विशेष प्रभावित करती है। अब आप देखिए, शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में, और मंगल का गोचर ज़्यादातर समय आपके लग्न भाव में रहेगा। तो शनि और मंगल दोनों ही आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, आपके कार्यशैली, आपके व्यवहार को बदल देंगे। राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। जैसे ही 25 दिन के बाद शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा तो राहु की सीधी दृष्टि, पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। अब शुक्र के ही नक्षत्र में राहु का गोचर है और शुक्र पर ही राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर तो हर तरह का भौतिक सुख देने वाला होगा ये गोचर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। शनि का गोचर कुंडली के नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव से आपके भाग्य, पूर्व संचित कर्मों का, यात्रा देशाटन का, उच्च शिक्षा का और पिता का विचार किया जाता है। और यहाँ पर शनि का गोचर है, और शनि चूँकि अपनी ही राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। चूँकि शनि कर्म भाव के भी स्वामी हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, चूँकि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कर्म भाव के भी स्वामी शनि हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर है, और लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो कर्म, भाग्य और लाभ तीनों एक ही कड़ी में जुड़ते चले जा रहे हैं। आप परिश्रम करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर आपको धन की प्राप्ति होगी, सीधा सा संबंध बन रहा है। 11वां भाव अत्यंत शुभ भाव है और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। देवगुरु और शनि में सब मैत्री संबंध है, तो धन की दृष्टि से शनि का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्म के भाव का स्वामी लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो सीधी सी बात है कि जिन लोगों ने अब तक परिश्रम किया होगा, उस परिश्रम का, उस मेहनत का लाभ अब आपको मिलने जा रहा है 12 जुलाई से और 17 जनवरी 2023 तक। चूँकि 12 जुलाई से पहले शनि का गोचर कुंभ राशि में था कर्म के भाव में, तो कर्म के भाव में गोचर करते हुए शनिदेव ने आपसे परिश्रम खूब जम कर कराया होगा। लेकिन चूंकि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही थीं, खास करके राहु के प्रभाव से, चूंकि राहु का गोचर उस समय जब शनि का गोचर कुंभ राशि में था तो राहु का गोचर सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में था और सूर्य और राहु में शत्रुवत संबंध है, तो आपको अपने प्रयासों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब 12 जुलाई के बाद आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी अधूरे काम पूरे होंगे। जो कार्य अब तक रुके हुए थे किसी न किसी बाधा विघ्न के कारण, और शनि का भी स्वभाव होता है कि कार्यों को डिले करा देते हैं, कार्यों में देरी कराते हैं, कार्यों को विलंबित करा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब आपके दूर हो जाएंगी। कार्य आपका स्मूथ गति से चलेगा और उसका आपको पूरा लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। आपके मन की कोई भी इच्छा हो जो अधूरी रह गई हो, अभी तक पूरी नहीं हुई हो, वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु का गोचर है 11वें भाव में और देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। अब आपकी इच्छा अगर संतान प्राप्ति की थी तो संतान की प्राप्ति होगी, धन की कमी थी तो धन की कमी दूर होगी, विवाह नहीं हो रहा था आपका खुद का या आपकी संतान का, तो विवाह के मार्ग में आने वाली जितनी बाधाएं थी
वह दूर होंगी। मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ आपको प्राप्त होगा। छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपकी परिश्रम की क्षमता को बढ़ा देंगे। और छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो सीधी सी बात है कि कंपटीशंस को आप क्रैक करेंगे। पांचवें भाव के स्वामी बुध हैं, छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र, बुध और शनि तीनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। तो आपने कंपटीशंस के क्षेत्र में, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्षेत्र में अब तक जो प्रयास किया था, जो मेहनत की थी, उस मेहनत का फल अब आपको मिलने जा रहा है। और 17 जनवरी तक आप देख लीजिएगा, 12 जुलाई से 17 जनवरी तक आप देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में शनि बलवान हुए तो और आप रोजगार की दिशा में, नौकरी की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से नौकरी या कोई रोजगार जरूर मिलेगा, अगर शनिदेव बलवान हैं तो। या फिर आपके जीवन में शनि, शुक्र, गुरु या राहु की महादशा, अंतर्दशा चल रही होगी तो। आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, 17 जनवरी तक आपके पास कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई रोजगार जरूर होगा। भवन, वाहन की अगर आपकी इच्छा थी, वो इच्छा पूरी होगी। प्लाट खरीदना चाहते थे, मकान बनवाना चाहते थे, वो भी पूरी होगी, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी भी बुध ही हैं। बुध यहाँ पंचम भाव के भी और द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, तो जहाँ से धन के संचय का विचार किया जाता है। शेयर में आपकी रुचि थी, शेयर में निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए भी बेहतर समय है, क्योंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो बहुत बड़ा आपको लाभ भी मिलेगा। हालांकि एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंगल 10 अगस्त तक, जब तक 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव पर। छठे भाव में मंगल का गोचर हो या मंगल की दृष्टि पड़े छठे भाव पर, तो भूल करके भी किसी को कर्ज मत दीजिएगा। ये बहुत खास बात मैं आपको समझा रहा हूँ। 10 अगस्त तक किसी को भूल करके भी कर्ज मत दीजिएगा। कर्ज अगर आपने किसी को दे दिया, पैसा उधार दे दिया, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं वो पैसा डूबना ही है। हाँ, अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं विदेश यात्राओं के लिए, विदेश जाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शादी ब्याह के लिए, किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन के लिए, संतान के जन्म का उत्सव मनाने के लिए, या और किसी शुभ कार्य के लिए, तो कर्ज आपको मिल जाएगा। मकान खरीदना चाहते हैं, बैंक से लोन मिल जाएगा। प्लाट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी पैसा मिल जाएगा। वाहन के लिए भी आपको किश्तों पर धन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस गोचर काल में प्राप्त होने जा रही हैं। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, क्योंकि शुक्र और शनि का जो संबंध है वो बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका लग्न और लग्नेश, फिर भाग्य और भाग्येश। हालांकि ये वीडियो शनिदेव पर है, लेकिन लग्न के स्वामी के बारे में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और 13 जुलाई से शनि और शुक्र में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। दो मित्रों के बीच जब ये संबंध बनता है तो दोनों के ही प्रभाव में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। शनि क्या है? शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शुक्र क्या है? शुक्र दूसरे भाव और सप्तम भाव के, यानी धन के भाव के और परिवार के भाव के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, धन के संचय के कारक होते हैं। तो शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने से आप जो भी कार्य करेंगे उसका प्रतिफल शुक्र आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और शनि वक्री रहेंगे 23 अक्टूबर तक। तो शनि पुरानी चीज़ों, पुरानी यादों को शो करते हैं। शुक्र तो दैत्य गुरु थे और शुक्र के अंदर मृत संजीवनी विद्या थी, यानी मरी हुई चीज़ों को भी, मरे हुए
दैत्यों को वो जीवित कर देते थे। तो शुक्र के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होना, भूली बिसरी यादों को फिर से रिन्यू होना, पुराने रिश्तों को जीवित कर देना, उनमें नई चमक लाना, ये सब शुक्र करेंगे। शनि जहाँ हर तरह का अलगाव, बिखराव, डिटैचमेंट शो करते हैं, शुक्र हर तरह के लगाव, सजावट, आकर्षण, अटैचमेंट को शो करते हैं। जब शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी, रोमांस की वृद्धि होगी, लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, विवाह के नए नए रिश्ते आएंगे, वैवाहिक संबंध बनेंगे, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य सुखों में किसी तरह की कोई कड़वाहट थी वो दूर होगी, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार व्यवसाय है तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। शुक्र की ऊर्जा शनि को मिलेगी और शनि की ऊर्जा शुक्र को मिलेगी। शुक्र ये समझाते हैं कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है, शनि ये समझाते हैं कि मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। तो जब शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तो ऐसे व्यक्ति को कम परिश्रम में ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का अगर ये संबंध आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो जीवन का उत्तरार्ध अत्यंत सुखी होगा, क्योंकि शुक्र पूर्वार्ध के परिश्रम का फल देते हैं। जीवन के फर्स्ट हाफ में आपने जितनी मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको सेकंड हाफ में बनेगा और हर तरह का लाभ मिलेगा। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं तो आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। शनि आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता को उत्पन्न करेंगे। आपने अपने आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार और मिलनसार व्यवहार के कारण आप समाज में हर जगह लोकप्रिय होंगे। और शुक्र चूँकि कला के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, काव्य लेखन, शिल्पकला, मूर्तिकला, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र पर शनि की दृष्टि आपको इन क्षेत्रों में बुलंदियों पर ले जाने वाली होगी। क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के कारक होते हैं और धन भाव के कारक होते हैं, सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस के स्वामी होते हैं, तो आपको धन का संचय कराएंगे, प्रबल धन लाभ कराएंगे, परिवार में सुख शांति सौहार्द बढ़ेगा और साथ ही साथ व्यापार को, खास करके पार्टनरशिप में, और अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप अपनी पत्नी के नाम से भी कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं और वो व्यापार आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। विवाह अगर आपका इस गोचर काल में होता है तो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कोटि का विवाह होगा। अत्यंत खूबसूरत, पढ़ा लिखा, उच्च शिक्षित जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ़ ससुराल प्राप्त होगी और उस विवाह के बाद आपके जीवन में भाग्योन्नति होगी। इस बात के भी योग बन रहे हैं कि आप कार्यस्थल पर ही अपने सहकर्मी के साथ आपके लव रिलेशंस डेवलप हों और आप विवाह कर लें। दूसरी बात ये हो सकती है कि विवाह होने के बाद भले ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले कितनी ही कमज़ोर रही हो, विवाह के बाद अचानक से उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आप धनवान बन जाएंगे। बात हो गई शनि की, शुक्र की, मंगल की। जब भी हम किसी भी ग्रह की बात करेंगे, शनि की बात कर रहे हैं तो राहु की बात जरूर करेंगे, क्योंकि राहु और शनि एक जैसा प्रभाव डालते हैं। जब हम मंगल की बात करेंगे तो केतु की बात जरूर करेंगे, क्योंकि केतु और मंगल एक जैसा स्वभाव रखते हैं। जब गुरु की बात करेंगे तो सूर्य और बुध की बात भी होगी, मंगल की भी बात होगी, क्योंकि जब सपोर्टिंग प्लैनेट्स, जो वो ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनके विश्लेषण के बगैर कोई भी वीडियो अधूरा रहेगा। तो राहु के बारे में भी बात कर लेते हैं। राहु का गोचर 12वें भाव में है। राहु पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ संशोधन बताना चाहूँगा। अभी शुक्र और शनि के जो दृष्टि संबंध के बारे में बात की है मैंने, ये दृष्टि संबंध जो है ये 7 अगस्त से
और 31 अगस्त तक बनेगा। हालांकि हम बात कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 तक, तो 7 अगस्त तक यानी 13 जुलाई से और 7 अगस्त तक शुक्र का गोचर जो है वो कुंडली के धन के भाव में होगा और यहाँ पर शुक्र जो हैं वो धन का संचय कराएंगे। साथ ही साथ 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा और यहाँ पर वही प्रभाव पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद शुक्र का गोचर 31 अगस्त को कुंडली के चतुर्थ भाव में हो जाएगा और राहु की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 7 अगस्त से 31 अगस्त तक और 31 अगस्त के अगले 25 दिनों तक, चूँकि शुक्र बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, राहु की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी और राहु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है, तो 31 अगस्त के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, बहुत ही लाभ देने वाला रहेगा। हालांकि 7 अगस्त से 31 अगस्त का समय भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 31 अगस्त के बाद का जो समय है उस गोचर काल में आपके भौतिक सुखों में अचानक से बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी। आप प्लाट खरीदने का मन बना रहे थे, प्लाट खरीद लेंगे। वाहन खरीदने का मन था, आप वाहन खरीद लेंगे। आप कोई मकान बनवाना चाहते थे, उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं राहु के बारे में। राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। चूँकि राहु शुक्र के नक्षत्र में हैं, तो अचानक से आपको विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेशी व्यापार में अचानक कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, तो आप विदेश जाने का योग बनेगा। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। साथ ही साथ चूँकि शुक्र जो हैं वो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये आपके घर के सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होंगे। आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, साड़ियां हैं, बहुमूल्य परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च होगा। वैवाहिक कार्यक्रमों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। आपके बच्चे का विवाह हो सकता है या बच्चे का जन्म हो सकता है या मुंडन संस्कार हो सकता है। ऐसे आयोजनों पर आपका धन खर्च होगा। उच्च शिक्षा पर खर्च होगा, मकान बनवाने पर खर्च होगा, मतलब पैसा आपका खर्च होगा, अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। दूसरी बात, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष को शो करता है और राहु के प्रभाव से आपका स्वाभाविक झुकाव धर्म, अध्यात्म की ओर होगा और राहु आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे। आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर देंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, आप इसकी पहचान कर लेंगे। आप जिस दिशा में जा रहे थे, जिस दिशा में कार्य कर रहे थे, क्या वो दिशा सही थी, इसकी पहचान आपको राहु करा देंगे। साथ ही साथ आपको धर्म और अध्यात्म से भी जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि ईश्वर की भी कृपा आप पर बनी रहेगी और आप कार्य क्षेत्र में सही फैसले लेने में सक्षम होंगे, जिसका कि लाभ आपको मिलेगा। 12वें भाव में राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे और अपने परिश्रम के बल पर आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करेंगे। यात्राएं आप बहुत करेंगे और चूंकि राहु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है, तो आपकी यात्राएं सुखद होंगी, धन लाभ देने वाली होंगी। हालांकि खर्च बढ़ेगा, लेकिन अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, इसकी बात तो हो गई। राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव में राहु को बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर हो, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, शासन प्रशासन का क्षेत्र हो, आर्मी या पुलिस में हो या मेडिकल सर्जरी या गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, ऐसे जातक हर जगह अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। राहु की दृष्टि का पड़ना 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक
किसी तरह की भी कोई भी कंपटीशन हो उसको आप बीट करेंगे और इसमें आप विजयी हासिल होंगे। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, आईटी सेक्टर हो, कम्युनिकेशन हो, कॉमर्स हो, कला हो, साहित्य हो, हर जगह राहु आपको सफलता दिलाएंगे। अगर अभी तक राहु के कृतिका नक्षत्र में गोचर करने के कारण 14 जून से पहले अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान थे, उससे मुक्ति मिलेगी। कर्जदार अगर आपको परेशान कर रहे थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है। तो यहाँ से आपको राहु अचानक से धन प्राप्त करा देंगे। अष्टम भाव अपने आप में आकस्मिक घटनाओं का होता है। राहु भी आकस्मिकता के कारक होते हैं। तो आपको लॉटरी, शेयर, सट्टा, इंश्योरेंस या ससुराल पक्ष से या गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा, किसी को आपने कर्ज दिया था वो पैसा, ऐसे धन की प्राप्ति आपको राहु इस गोचर काल में करा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको शनि का उपाय जरूर करें, क्योंकि शनि को बल मिलेगा तो राहु को भी बल मिलेगा। साथ ही साथ देवगुरु का भी उपाय करें, क्योंकि देवगुरु जितना बली होंगे उतना ही राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो चलिए शनि के उपायों पर बात कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।